पाचन क्रिया को विस्तार से बताएं। मुंह। भोजन का पाचन मुंह से शुरू होती है। दांतों द्वारा भोजन को चबाया जाता है, जिससे भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। लार ग्रंथियां से निकलने वाला लार भोजन के साथ मिल जाता है। लार में एमाइलेज नामक एंजाइम होता है, जो कि भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को पाचन में मदद करता है और उन्हें आंशिक रूप से पचाता है। आमाशय। लार रस से मिला हुआ भोजन आहार नली के द्वारा आमाशय में पहुंचता है। यहाँ पर भोजन गैस्ट्रिक जूस, आमाशय रस से मिल जाता है। गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम और पानी के अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है। गैस्ट्रिक जूस में मौजूद पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचाता है। प्रोटीन का आंशिक पाचन करता है। भोजन के अन्य पोषक तत्व रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहती है। यहाँ पर भोजन पतले सूप जैसी स्थिरता में बदल जाता है। छोटी आंत। आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। यहाँ पर भोजन में आंतरस के साथ साथ पित्त रस और अग्नाशय रस भी मिल जाता है। पित्त रस वसा के पाचन और अवशोषण में मदद करता है। अग्नाशय रस और आंतरस में उपस्थित एंजाइम वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट को सरल पदार्थ में तोड़ देती है। ये सरल पदार्थ अंततः रक्त प्रवाह में पहुंचते हैं। बड़ी आंत। छोटी आंत में अवशोषित होने के बाद बचे हुए पदार्थ बड़ी मात्रा में पानी के साथ बड़ी आंत में पहुंचता है। यहाँ पर अतिरिक्त जल पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। मलाशय। बचा हुआ ठोस पदार्थ और जल मलाशय में पहुंचता है और गुदाद्वार के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। भोजन का अवशोषण को बताएं। भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में मौजूद पोषक तत्वों का इस्तेमाल तभी किया जाता है जब वो रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं। आंतों से रक्त प्रवाह तक पोषक तत्वों के आवाजाही को अवशोषण कहा जाता है। छोटी आंत के भीतरी दीवार पर बहुत छोटी छोटी उंगलियां जैसे अंकुर होते हैं। इन्हें रसांकुर कहते हैं। रसांकुर अवशोषण में सहायक होते हैं। अधिकांश पोषक तत्वों का अवशोषण छोटी आंत के ऊपरी भाग में होता है और कुछ का निचला भाग में होता है। अवशोषण के बाद पोषक तत्व रक्त प्रवाह में चले जाते हैं। रक्त के संचार होने से पोषक तत्व हर कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं। कोशिकाओं में इस्तेमाल से सरल पोषक तत्वों का आगे कुछ और रासायनिक परिवर्तन होते हैं या परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। एक, सरल पोषक तत्व और अधिक सरल तत्वों में बदलकर ऊर्जा उत्पन्न करती है। पोषक तत्वों का और अधिक टूटना। 2, सरल पोषक तत्व आपस में जोड़कर अधिक जटिल पदार्थ बनाते हैं। चयापचय। भोजन के अवशोषण के बाद कोशिकाओं में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को चयापचय कहते हैं। उपचय। सरल पदार्थ का जटिल पदार्थ में बदलना उपचय कहलाता है। अपचय। जटिल पदार्थ का सरल पदार्थ में बदलना अपचय कहलाता है।